It's time for us to begin with our third part in this topic called Basics of Account. पिछले लेक्चर में हमने जर्नल बनाना सीखा था, अब हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे। YouTube व्यूअर्स के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, अगर आप YouTube पे व्यू कर रहे हैं तो आपके स्क्रीन पर टैप करने पे राइट हैंड कॉर्नर में कुछ आइकन्स दिखेंगे। शेयर के आइकन के बाजू में 3 डॉट्स है, उस डॉट्स पे आप क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन खुलेगा। ड्रॉप डाउन खुलते ही सेकंड ऑप्शन में आपको 144p बाय डिफॉल्ट दिखेगा, उसको आप 360p कर लीजिए तो ये वीडियो आप क्लैरिटी से देख पाओगे, वरना वीडियो जो है वो ब्लर आएगी। लेट अस गो टू आवर नोटबुक एंड सॉल्व द लेजर। तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ विराट ट्रेडर्स, ये हमने देख लिया प्रीवियस वीडियो में। ओपन नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस द अकाउंट्स, तो हमें अकाउंट्स जो है we need to open them and we need to balance them, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमें करनी है, इसी वीडियो में हम ये सीख लेंगे। सो विराट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, कैश एट बैंक 7,000, फर्नीचर 10,000। ऑलराइट, तो अब हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे या क्या एंट्री पास कर दी है रादर हमने जर्नल में। कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 7,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 67,000, ये हमारी जर्नल एंट्री थी। तो अभी ये जो 4 अकाउंट बने हैं उसके हमको लेजर बनाने पड़ेंगे। लेजर का फॉर्मेट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसे आप बना लीजिए। ये देखिए, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, ये डेबिट के लिए, और क्रेडिट में हमें सेम करना पड़ता है, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो और अमाउंट। तो आप अभी सिंपली टाइम सेव करने के लिए सिंपल टी फॉर्मेट कर लीजिए, पर्टिकुलर और डेबिट का कॉलम डाल दीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा, वरना काफी सारा टाइम फॉर्मेट बनाने में लग जाएगा। मेरे पास प्रिपेयर्ड है। तो चलिए मैं 4 अकाउंट ओपन कर लेता हूं जो मेरे पहले ट्रांजैक्शन में हुए हैं। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है। अभी आप कुछ पार्ट मेरे वीडियो के पीछे नहीं देख पाए तो टेंशन मत लीजिए, मैं स्क्रॉल करते रहूंगा तो आपको बराबर से दिखाई देगा। अगला अकाउंट मुझे बनाना है फर्नीचर अकाउंट। उसको भी मैं लिख लेता हूं डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। और एक अकाउंट मुझे बनाना है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल ये जो है मैं लाइबिलिटी साइड में लिखूंगा, मैं इसे लाइबिलिटी नहीं कह रहा हूं, लाइबिलिटी साइड में लिखूंगा ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। तो आप वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है। फर्नीचर मेरा रियल अकाउंट है। देखिए जर्नल में हम लोग क्या कर रहे थे, रियल, नॉमिनल, पर्सनल सारे अकाउंट्स एक ही बुक में लिख रहे थे। यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेपरेट स्पेसिफिक इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं। बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ट्रीटेड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। और कैश जो है वो मेरा रियल अकाउंट है। तो चलिए, कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, किसके अगेंस्ट आ रहा है, कैपिटल के अगेंस्ट आ रहा है, कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल के अगेंस्ट ये डेबिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 50,000 रुपीज, राइट। नेक्स्ट, बैंक में 7,000 रुपए जमा हो गए, जो बिजनेस का अकाउंट है बैंक में उसमें 7,000 रुपए जमा हो गए। बैंक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मैं टू कैपिटल अकाउंट बैंक को डेबिट द रिसीवर यहाँ पे कर दे रहा हूं, ठीक है। अमाउंट है 7,000। फर्नीचर मेरा रियल अकाउंट है, फर्नीचर इज कमिंग इनटू द बिजनेस। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये भी कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है, तो मैं लिख देता हूं टू कैपिटल अकाउंट। यहां पे इसकी अमाउंट थी 10,000। और अब सेकेंड इफेक्ट मुझे देना पड़ेगा, डेबिट मैंने सारे दे दिए, अब मुझे क्रेडिट देना है। कैपिटल लाइबिलिटी साइड में लिखना है, तो लाइबिलिटी साइड में जो भी लिखते हैं दैट हैज क्रेडिट बैलेंस, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं बाय कैश 10,000 रुपीज
बाय बैंक 7,000 रुपीज, बाय फर्नीचर 10,000 रुपीज। तो अभी मैं इसको बैलेंस नहीं करूंगा क्योंकि आगे अगर इंट्रोडक्शन विड्रॉवल का कुछ कैश था 50,000 रुपीज, इंट्रोडक्शन और विड्रॉवल का कुछ पार्ट है तो मुझे इसमें एंट्री करनी पड़ेगी। मैं अभी कोई भी अकाउंट जो है बैलेंस नहीं कर रहा हूं एक्सेप्ट फर्नीचर की। पहले एंट्री में मुझे सिर्फ फर्नीचर अकाउंट बैलेंस करना है। अब फर्नीचर में ये चलिए ठीक है, हम लोग सारे अकाउंट बाद में ही बैलेंस कर लेंगे, पहले लेजर हम लोग देख लेते हैं। दूसरी एंट्री जो हमारी थी या दूसरा ट्रांजैक्शन जो हमारा था वो क्या था? परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित वर्थ ₹10,000 लेस 10% डिस्काउंट। अभी यहाँ पे आप मुझे बताइए इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? क्रेडिट ट्रीट करेंगे या कैश ट्रीट करेंगे? टू वेज है। यहाँ पे पर्सन का नाम दिया है रोहित, तो आप क्रेडिट इसे करेंगे या कैश ट्रीट करेंगे? तो मैं कहता हूं आप इसे कैश ट्रीट करो। अनटिल एंड अनलेस आपको क्वेश्चन में ये दिया नहीं है ऑन क्रेडिट, परचेज्ड ऑन क्रेडिट या सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये टर्म यूज किया नहीं है, तब तक आप हर ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो इसलिए मैं रोहित का अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाऊंगा। ओके, पर्सन का अकाउंट में नहीं बनाऊंगा, मैं कैश का अकाउंट सीधे बना दूंगा। मतलब परचेज हो रहा है और वो कैश बेसिस पे हो रहा है। तो चलिए अगले दो अकाउंट या अगला एक अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। कैश अकाउंट तो मेरे पास बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परचेज अकाउंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया परचेज अकाउंट। ये मेरा डेबिट साइड हो गया, ये मेरा क्रेडिट साइड हो गया। ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है बिकॉज परचेज इज एन एक्सपेंस। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम्स। तो मैं डेबिट द एक्सपेंस कर देता हूं टू कैश अकाउंट। ये मेरा कैश में परचेज हो गया 9,000। ठीक है, देखिए 10,000 का मेरा ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन इज ऑफ 10,000 और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट मेरा चला गया है 1,000। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट मेरा चला गया, तो मैंने एंट्री कर दी है 9,000 पे। ट्रेड डिस्काउंट है, इसके लिए डिस्काउंट जो है वो अकाउंट फॉर नहीं होगा, हम लोग उसका अकाउंट नहीं बनेंगे। कैश डिस्काउंट होता तो हम लोग उसका अकाउंट बनाते हैं। मैं स्क्रॉल करके चला जाता हूं मेरे कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है। अब क्या हुआ है, मेरे बिजनेस से कैश गई है, परचेज एक्सपेंस है, कैश गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गोज आउट है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बाय परचेजेस, बाय परचेजेस 9,000 रुपीज। ठीक है, और अभी आप लॉजिक देखेंगे, पहले 50,000 मैंने डेबिट कर दिए थे, अभी परचेज करने से ये कम हो जाएगा, तो मैंने इसके अगेंस्ट 9,000 लिख दिया। ठीक है, तो डेबिट के अगेंस्ट मैंने क्रेडिट लिख दिया, तो ये अमाउंट मेरी 9,000 से कम हो गई। अभी अगर मैं यहाँ पे बैलेंस लूंगा, इस साइड में बैलेंस लूंगा, तो मेरा बैलेंस 41,000 बराबर दिखाएगा। तो ऐसा ये प्लस माइनस का लॉजिक वर्क करता है। ठीक है, बट अभी कैश अकाउंट में क्लोज नहीं कर रहा हूं बिकॉज सारे अकाउंट्स हम लोग एट दी एंड क्लोज करने वाले हैं। थर्ड एंट्री में देखता हूं क्या है, सोल्ड गुड्स टू सुनील 5,000 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो मुझे और एक अकाउंट बनाना है, सेल्स अकाउंट। अभी भी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये कैश सेल्स है, ये मेरा कैश सेल्स है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे कहीं भी सोल्ड ऑन क्रेडिट ऐसा टर्म नहीं दिया गया था। तो आई विल अज्यूम दैट द ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग ऑन कैश। दो पार्टी का नाम यहाँ पे बताया गया है, दो सुनील यहाँ पे बताया गया है। तो सेल्स, सेल्स वापस मेरा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम्स। सेल मेरा इनकम है तो मैं क्रेडिट कर लेता हूं बाय सेल। ठीक है, 4,500, 5,000 का गुड्स था, हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट कर दिया, मतलब 500 ट्रेड डिस्काउंट हमने कर दिया। कैश अकाउंट में मैं वापस जाता हूं, मेरा कैश अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है।
अभी देखिए कैश आ रही है, इनकम मेरा हुआ है, कैश इज रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैं डेबिट करूंगा टू सेल 4500। तो अभी देखिए मेरा एडिशन हो गया, ये डेबिट साइड में पहले 50,000 था और 4500 आ गया, ये मेरा एडिशन हो गया। ठीक है, इस मैथमेटिकल लॉजिक से भी आप इसको समझ लो। नेक्स्ट मेरा ट्रांजैक्शन था डिपॉजिटेड कैश इन बैंक ₹5000। ठीक है, तो बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक को पैसा मिल रहा है। ठीक है, टू कैश, बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसलिए मैं बैंक को डेबिट कर रहा हूं 5000। ऊपर मेरा कैश अकाउंट बना हुआ है, कैश जा रही है, कैश इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बाय बैंक 5000 मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन था परचेस्ड गुड्स फ्रॉम वर्मा ऑन क्रेडिट 20,000 रुपीज, गुड्स वर्थ ₹20,000। अब आप फर्क देखिए, चलिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन पे लेके चलता हूं तो आपको फर्क समझ जाएगा। देखिए ऊपर भी परचेज है, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, या इसको ए मैं बोल देता हूं, ये देखो ए मार्क कर दे रहा हूं, ए मार्क कर दे रहा हूं। तो ऊपर भी परचेज है, यहां भी परचेज है, बट यहां पे ऑन क्रेडिट स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, ऊपर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो अभी ये हमारा हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऊपर का हमारा था कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो चलिए इस बेसिस पे एंट्री पास करते हैं। मैंने आपको कंबाइंड एंट्री बताई थी, अलग अलग एंट्री भी बताई थी और उसको कंबाइन कैसे करना है वो भी बताया था, तो मैं कंबाइंड एंट्री आपको रिकॉल करवा देता हूं। हमारा एंट्री था परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील टू वर्माज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू वर्माज अकाउंट हमारी एंट्री थी। तो परचेज अकाउंट तो मेरे पास बना हुआ है, मेरे पास वर्मा अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो मैं यहां पे वर्मा अकाउंट बना लेता हूं, वर्मा अकाउंट। ठीक है, यहां पे लिखता हूं डेबिट, यहां पे लिखता हूं क्रेडिट। चलिए एंट्री करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट हमारा एक्सपेंस है, सॉरी परचेज हमारा एक्सपेंस है, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द गेन्स। सो टू वर्मा अकाउंट 20,000 का हमारा ट्रांजैक्शन है, इसको पूरा कर देते हैं वर्मा अकाउंट पे जाके। अभी वर्मा जो है हमारा क्रेडिटर है, वर्मा इज अवर क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब होता है लायबिलिटी। बट हम लोग इसे पर्सनल अकाउंट ही कंसिडर करेंगे बिकॉज हियर वी आर डीलिंग विद अ नेचुरल पर्सन। क्रेडिटर भी जो होता है वो नेचुरल पर्सन ही होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसको हम लोग रियल अकाउंट क्यों नहीं ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, वो जब एडवांस आप सीखोगे क्रेडिटर्स के अंडर उसका ग्रुपिंग होगा तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल आप ये जान लो कि इसको आप पर्सनल अकाउंट ट्रीट करोगे, पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वर्मा इज गिविंग इट टू अस। ठीक है, बाय परचेजेस क्रेडिट द गिवर बाय परचेज अकाउंट 20,000 रुपीज। ठीक है, अगर मैं इसको रियल अकाउंट के रूल से भी देखूं तो चलिए मैं इसको अगर क्रेडिटर अकाउंट बोल दूं, ठीक है, वर्मा को अगर मैं क्रेडिटर अकाउंट बोल दूं और रियल अप्लाई के रूल्स मैं ये करूं या लाइबिलिटी के रूल्स में अप्लाई करूं, तो लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस और यहां पे देखिए मैंने परचेस को क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था पेड 8,000 रुपीज टू वर्मा, हमने वर्मा को पैसे भी दे दिए। ठीक है, तो वर्मा पर्सनल अकाउंट हमारे सामने बना हुआ है, एंट्री क्या थी, वर्माज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट द रिसीवर,
देखिए ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या दिया है इसको, कैश टू कैश अकाउंट 8,000 रुपीज हमने उसको दे दिए थे, ठीक है। और कैश अकाउंट में मैं चला जाता हूँ, कैश इज रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय वर्मा अकाउंट 8,000 रुपीज, ठीक है। तो देखो जो भी एडिशन हो रहा है वो डेबिट साइड में जा रहा है, जो भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो क्रेडिट साइड में जा रहा है। ये मैथमेटिकली इसको समझना है, ठीक है। मेरे ख्याल से अगली एंट्री जो थी वो स्टेशनरी की थी, अगला ट्रांजैक्शन। यस, ओ हम लोग यहाँ पे एक चीज भूल गए। अभी देखिए गलती कैसे होती है, मैंने गलती कर दी, उसको हम लोग सुधारते हैं। तो नेट बैंकिंग से उसे पे किए हैं, नेट बैंकिंग से पे किए हैं, इसका मतलब क्या है, उसे पैसे बैंक से पे किए हैं। तो कैश अकाउंट मेरा इससे कहना गलत है, कैश अकाउंट मेरा इससे कहना गलत है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, रेक्टिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने कैश में बाय वर्मा लिखा है मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आई हैव डिलीटेड इट, आई हैव डिलीटेड इट। बैंक में आ जाता है, वर्मा के अकाउंट में हमने ऑलरेडी एंट्री कर दी है। वर्मा का अकाउंट कहा गया है, ये आ गया वर्मा का अकाउंट। तो इसे भी मैं रेक्टिफाई कर लेता हूं, हम लोग इसको कैश पे नहीं कर रहे, बैंक से एंट्री हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टू बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग से पे किया है, ठीक है। तो अभी देखिए एंट्री बदल जाएगी, अभी कैश हमारे हाथ का जो कैश इन हैंड है वो नहीं जा रहा है, हमारे बैंक से पैसे जा रहे हैं। तो मैं बैंक में आ जाता हूँ, बैंक में बाय वर्मा लिखता हूँ, ठीक है। वर्मा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमारी जर्नल एंट्री थी, मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखता हूँ 8,000 रुपीज, ठीक है। तो कैसे टर्मिनोलॉजी चेंज होने से एंट्री चेंज होती है, ये इसका क्लासिक एग्जांपल है। गलती हो गई, बुरा लगने की कोई बात नहीं है, सबसे गलती होती है और ये गलतियां प्रैक्टिकल एग्जाम में भी होती है, ठीक है। जब हम लोग एक्चुअल एग्जाम देते हैं तभी भी होती है। तो समझ लीजिए वहां पे टर्म यूज किया था पेड बाय नेट बैंकिंग, इसका मतलब है बैंक से वो पैसा गया है ना कि कैश से। तो हमने गलती की और उसको सुधार लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 200, कमीशन 200 और ड्राइंग 1000 है, ठीक है। 500 500 और 1000। सो पेड टू स्टेशनरी और रिसीव्ड कमीशन 200 200 है हमारा। स्टेशनरी, पेड टू स्टेशनरी, अभी और एक अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, स्टेशनरी अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी हमारे पास में है। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूं नीचे, आप कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ एक एक अकाउंट आप बनाइए। स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है, स्टेशनरी अकाउंट। तो स्टेशनरी को हम लोग स्टॉक ट्रीट करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो अभी इसको रियल हम लोग समझ लेते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इसे बोला जाता है। और बाद में ये जब यूटिलाइज होता है तब इसको P&L अकाउंट में रेलेवेंट एक्सपेंस हम डाल देते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इज इट कमिंग इन, यस, हाउ इज इट कमिंग इन, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। मैंने जर्नल एंट्री समझाते वक्त आपको समझाया था कि स्टेशनरी एक्सपेंस है, वो खर्चा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो उस वक्त उस हिसाब से भी उसे ले सकते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगर इसे बोले तो इसको मैं नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करूंगा, और नॉमिनल अकाउंट इसको ट्रीट कर दिया तो इसका मतलब है ये मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। मेरा रूल है डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो देखिए तो भी डेबिट ही होगा 200 रुपीज, ठीक है। तो आप इसके मल्टीपल कंक्लूजन्स जो है वो समझ लीजिए। टू कैश 200 रुपीज, फर्क कोई नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट सेम हुई है। तो कल जाके कंफ्यूज मत होना, कोई आपको स्टेशनरी को स्टॉक करके सिखाएगा तो आप बोलोगे हमारे जो दूसरे सर है उन्होंने तो हमको एक्सपेंस बताया था, ठीक है। तो ये दोनों लॉजिक वर्क करते हैं। अभी देखिए स्टेशनरी बाय करने के लिए हमारा कैश चला गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मैं इसे लिख दूंगा स्टेशनरी
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखिए 200 रुपीज। इसके बाद का ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, कमीशन हमें मिला है, ठीक है, कमीशन हमें मिला है। तो मैं कमीशन अकाउंट बना लेता हूं। मैंने आपसे कहा था पहले ही वीडियो में, जितने हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं उसमें अकाउंट हम लोग लिखते हैं, उतने सारे अकाउंट आपको ओपन करने पड़ते हैं। तो यही वो एक्सरसाइज थी, कमीशन अकाउंट। कमीशन हमारा इनकम है, तो इसे मैं लिख देता हूं डेबिट और इसे मैं लिख देता हूं क्रेडिट। इनकम है, इसका मतलब ये नॉमिनल है, रिसीव्ड कमीशन बोला गया है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम्स। तो मैं बाय कैश इसे लिख देता हूं 200। कैश में जाके मैं वापस एंट्री कर देता हूं, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अभी क्या हो रहा है, कैश आ रही है, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, डेबिट साइड में ऐसे लिखूंगा टू कमीशन 200 रुपीज, ठीक है, 200 रुपीज। अभी हमारी नेक्स्ट एंट्री है ड्रॉइंग्स की, ठीक है। ड्रॉइंग्स मतलब हमने बिजनेस से पैसे निकाल लिए, या जो भी ओनर है उसने बिजनेस से पैसे निकाल लिए। तो मैं अगला अकाउंट जो है बना रहा हूं ड्रॉइंग अकाउंट, और थोड़ा ऊपर इसको ले लेता हूं। अगला अकाउंट जो मैं बना रहा हूं वो मैं बना रहा हूं ड्रॉइंग अकाउंट। आप देख रहे होंगे कितने फॉर्मेट्स है, आप भी जब ये स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस करते वक्त 15 से 20 फॉर्मेट बना लीजिए, एग्जाम में इतना नहीं पूछेंगे। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, तो मैंने आपसे क्या कहा था, ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कैपिटल से रिड्यूस हो रहा है। तो टू कैपिटल अकाउंट में आपको 1000 लिखता हूं, ठीक है। और कैपिटल में मैं चला जाता हूं, देखिए इतने पैसे इसने बिजनेस में लाए थे 5000 7000, अब उसमें से वो निकाल ले रहा है, तो मेरा कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए मैं डेबिट साइड में लिखता हूं, ठीक है। टू ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग जो है वो कैपिटल में से कम होती है, 1000 रुपीज, ठीक है। अब हमें एक चीज यहाँ पे कर लेनी है, हमने जहां पे जर्नल एंट्रीज की है उसको रेक्टिफिकेशन कर लेना है। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से हमने एंट्री गलत पास की है, ठीक है। मैं आपको जर्नल खोल के बता देता हूं सेम एंट्री के लिए। ये हमने हमारा जर्नल बनाया था जिसमें हमने ड्राइंग की एंट्री की थी। तो ड्राइंग को मैंने यहाँ पे टू कैश लिखा था, मैंने कहा था कैश विड्रॉन, ठीक है। तो इसको आप कैपिटल कर लीजिए, मतलब ये जो लेजर है इट विल मेक सेंस, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऊपर ड्राइंग टू कैश लिखा था और नीचे ड्राइंग टू कैपिटल लिखा है। तो कैपिटल इज विड्रॉन इसका मतलब होता है, तो आप यहाँ पे एंट्री पास कर लीजिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वैसे कैश भी उसको बोलेंगे तो वो एंट्री भी गलत नहीं थी, वो भी सही थी, बट इस पर्टिकुलर इन्फ्रेंस के लिए मैंने आपको ये चेंज करने के लिए बोला है, ठीक है। एनी हाउ योर अकाउंट्स विल टैली, आप दोनों में से कोई भी एंट्री पास कर लो, आपका अकाउंट टैली हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट इसका एक जैसा ही होगा, अभी आपके शायद समझ में ना आए, पर जब आप एडवांस पढ़ोगे अकाउंटिंग तब आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। ड्राइंग की एंट्री हो गई। अब हमारी अगली एंट्री जो थी वो क्या थी, हमने वर्मा से जो क्रेडिट परचेस किया था वो ट्रांजैक्शन हमने सेटल कर दिया। तो क्या हुआ था, मैं ट्रांजैक्शन आपको एक बार यहाँ पे लिख के समझाता हूं। देखिए, पेड टू वर्मा 11,500 इन फुल सेटलमेंट, पेड टू वर्मा 11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो क्या हुआ था, टोटल 12,000 का ट्रांजैक्शन था, 8,000 हमने ऑलरेडी पे किए थे, सॉरी 20,000 का ट्रांजैक्शन था, 8,000 ऑलरेडी पे किए थे, तो 12,000 हमारे बचे थे। उसमें से 500 का डिस्काउंट मिल गया। अगर 11,000 पे किए हैं फुल सेटलमेंट में तो इसका हिडन मीनिंग ये है कि 5,000 डिस्काउंट मिला है, तो उसे हमें अकाउंट फॉर करना है। तो हमने एंट्री कैसे पास की थी, मैं आपको एंट्री बता देता हूं, वर्मा अकाउंट डेबिट, पूरे 12,000 इसको मैंने लिखे थे,
टू कैश अकाउंट 11,500 और टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट हमारा गेन है, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन, तो इसलिए कर दिया था। अभी इसको हमें पोस्ट करना है लेजर में, इस एंट्री को पोस्ट करना है लेजर में। तो पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं वर्मा अकाउंट, क्योंकि वर्मा से मिल रहा है। वर्मा अकाउंट मेरा काफी नीचे चला गया होगा, कमीशन के भी नीचे, ड्राइंग के भी नीचे, नहीं वर्मा अकाउंट मेरा ऊपर ही है। ये रहा मेरा वर्माज अकाउंट। तो वर्मा की बुक्स में मैं एंट्री कर देता हूं, इसे कैश मिल रही है, डेबिट द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो इसे कैश मिली है टू कैश अकाउंट 11,500 और डिस्काउंट भी इसने ही दिया है। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं इसे कुछ मत बोलो, इसे सिंपली टू डिस्काउंट अकाउंट 500 लिख दो, वरना लॉजिक में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री में लिख देता हूं कैश की। कैश हमने पे की है तो हमारी कैश कम हो जाएगी। तो अगेन रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट नहीं होगा, ये क्रेडिट होगा बाय कैश अकाउंट 11,500। तो जो बचे हुए 500 है उसका क्या करूं? अरे वो डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट अलग से अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, हमारा गेन है, तो मुझे डिस्काउंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। इतना छोटा अकाउंट भी बनाना पड़ेगा? हाँ सर, इतना छोटा अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। आप अकाउंटेंट हो, आप इससे भाग नहीं सकते। डिस्काउंट अकाउंट, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये मेरा गेन है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। ये मेरा डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो बाय वर्मा मैं गेन रिकॉर्ड कर देता हूँ 500 रुपये। वर्मा जी की बदौलत 500 रुपये हमारे बच गए हैं। ठीक है, और लास्ट था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 500, तो एडवर्टाइजमेंट का भी अकाउंट मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 500, एडवर्टाइजमेंट अगेन मेरा नॉमिनल अकाउंट है तो मैं इसे नॉमिनल बोल देता हूँ। डेबिट और क्रेडिट में यहाँ पे लिखता हूँ, हमारा रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम्स। तो 500 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस थे, मैंने उसे डेबिट कर दिया। मैं कैश में जाता हूँ, कैश में मैं ये पे कर रहा हूँ, तो कैश अकाउंट में मैं चला गया, मेरा ऊपर कैश अकाउंट बना है। अभी मैं इसको लिख देता हूँ बाय एडवर्टाइजमेंट, और मैंने यहाँ पे बाय कैश लिख दिया था, सॉरी, मुझे बाय वर्मा लिखना है ऊपर। कैश अकाउंट में मैं कैश नहीं लिख सकता। बाय, ये भी ध्यान रखिए, ऐसी गलतियां भी होती है, ठीक है। बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट 500, ठीक है। तो अभी एक काम हम लोग करते हैं, अभी हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है मतलब क्या करना है, हमें अकाउंट क्लोज करना है। तो अकाउंट क्लोज करने के लिए आपका डेबिट और क्रेडिट सेम होना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप अकाउंट एक बार देख लीजिए, जो अकाउंट कैश अकाउंट आपके सामने है, और आप अंदाजा लगाइए कौन सी साइड ज्यादा है। तो यहाँ पे 50,000 एक अमाउंट है, तो नेचुरली यहाँ पे दिख रहा है कि हमारी डेबिट साइड ज्यादा है। तो मैं टोटल ले लेता हूँ 5,000, 50,000, 4,500, 54,500 और 200, मतलब मेरा अमाउंट हो गया 54,700, ठीक है। तो मैं ये दोनों कॉलम में लिखता हूँ क्योंकि दोनों कॉलम मेरे बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। वी हैव टू बैलेंस द लेजर्स। तो अभी 50,400 है, चलिए 54,700 हमारी अमाउंट है। 50,400 नहीं, 54,700, इसमें से हम लोग 500 माइनस कर देते हैं, ठीक है। इसमें से हम लोग 11,500 और माइनस कर देते हैं, इसमें से हम लोग 200 और माइनस कर देते हैं, और इसमें से हम लोग 5,000 और माइनस करते हैं, और 9,000 और माइनस करते हैं, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये जो हमारा अमाउंट है 54,700, इसमें से हमने ये सारी अमाउंट माइनस कर दी, देखो 9,000, 5,000,
9,000, 5,000. Something is wrong with my pen. My pen isn't working. अच्छा, मेरा वन नोट ही बंद हो गया। तो चलिए, थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई थी। टेक्निकल डिफिकल्टी के बाद हम लोग रिज्यूम करते हैं। ये सारे अमाउंट्स हमें माइनस कर लेने हैं। 5,200, 11,500 और 500। ठीक है, तो हमारी अमाउंट कितनी बचती है? 28,500। ये सब आप कर लो तो 28,500 बचेंगे। तो 28,500 इस साइड में कम है। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 28,500 मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये मेरी अमाउंट 54,700 टैली हो जाएगी। ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, कैश अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। अब ऐसे ही हम लोग एक एक अकाउंट क्लोज करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, मतलब इन शॉर्ट क्लोज करेंगे। चलिए, बैंक में कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है? ये साइड, 12,000। तो 12,000 में से 8,000 चले गए। बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है। बाय बैलेंस में यहाँ पे लिख लेता हूं, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 5,000 रुपीज। ठीक है, अगला फर्नीचर अकाउंट मेरा है। फर्नीचर अकाउंट में एक ही एंट्री हमें दिख रही है, तो कैपिटल 10,000, तो इसमें एडिशन डिलीशन हुआ नहीं, तो मेरा फर्नीचर अकाउंट क्लोज हो गया, बैलेंस हो गया। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 10,000। जिस साइड में अमाउंट कम है, डिफरेंस जो है डेबिट और क्रेडिट का, आपको उस साइड में लिखना है। बैलेंस करना है मतलब आपको क्या करना है? बैलेंस आप लिख लीजिए, ये नोट, बैलेंसिंग द अकाउंट। व्हाट डज इट मीन? डिफरेंस ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो जो भी डिफरेंस है, राइट ऑन द साइड विच इज लेस। ठीक है, डिफरेंस आपको वहां पे लिख देना है। ये लॉजिकली समझना है, इसकी थियरी शायद मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँगा। कोई बात नहीं, कैसे भी कैसे आप अंडरस्टैंड कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड। अब अगला अकाउंट हमें बैलेंस करना है, वो है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो लेट अस बैलेंस आर कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट आपके सामने है। देखिए यहाँ पे साइड कौन सी ज्यादा दिख रही है? ऑब्वियसली जहां पे एंट्रीज ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, वो साइड आपको ज्यादा दिखेगी। तो 50 और 10 और 7, 67,000। उसमें से 1,000 रुपीज आपने विड्रॉ कर लिए है, ड्रॉइंग कर ली है। दोनों जगह पे पहले 67,000 आप लिख लीजिए, यहाँ पे टोटल लिखा कीजिए। मैं भूल गया वो लिखना बहुत सारे अकाउंट्स में, आप यहाँ पे टोटल लिख दीजिए। तो डिफरेंस जो है वो जो साइड कम है मुझे वहां पे लिखना है। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन मैं लिखूंगा 66,000। परचेज अकाउंट नेक्स्ट हमें टैली करना है। 9,000 एंड 20,000, टोटल 29,000 आ गया। हमारा टोटल आ गया 29,000। यहाँ पे भी टोटल आ गया 29,000। मैं इतने धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप साइमल्टेनियसली लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय बैलेंस कैरीड डाउन 29,000। बहुत सी बुक्स में आपको ये नीचे लिखा हुआ भी मिलेगा, बिकॉज ये क्लोजिंग बैलेंस है। चलिए, मैं भी वही करता हूँ। जनरली टॉप पे हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, तो अगले अकाउंट से मैं भी वही करूंगा ताकि आपको फर्क समझ जाए। क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं, आपको समझ नहीं रहा है, जब आप ये सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। सेल्स हमारा 4,500 का हुआ है, कुछ उसमें और एडिशन नहीं है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो मैं टू बैलेंस कैरीड डाउन, देखिए क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए मैं एंड में लिख रहा हूँ 4,500। यहाँ पे भी 4,500। देखो मेरा अकाउंट बैलेंस हो गया, ये अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। ठीक है, और ये बैलेंस का रिलेवेंस याद रखिए, ये जो बैलेंसेस हम लोग ले रहे हैं वो आगे हम लोग ट्रायल बैलेंस में भेजेंगे। जब अगला प्रॉब्लम मैं आपको ट्रायल बैलेंस का सिखाऊंगा तब आप लोग समझ जाएंगे।
ठीक है, अब हम वर्माज अकाउंट क्लोज करते हैं। वर्मा अकाउंट में 20,000 हमें यहाँ पे लेने हैं और यहाँ पे भी टोटल 20,000 हो गई है देखो। तो अगर अकाउंट टैली होता है इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया है, बैलेंस हो गया है। अभी इसमें बैलेंस लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। पूरा 20,000 का परचेस था, हमने 19,500 पे कर दिए और ये जो है 500 हमें डिस्काउंट मिल गया था। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में भी कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं 200 रुपये लिख देता हूँ, 200, यहाँ पे भी 200 लिख देता हूँ। टोटल हमें लिखनी है, यहाँ भी टोटल लिखनी है, यहाँ भी टोटल लिखनी है। मैं नीचे, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है, मैं नीचे लिख देता हूँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन 200। और नीचे चले जाए तो हमारा कमीशन आ जाएगा। कमीशन अकाउंट को मैं क्लोज कर देता हूँ डेबिट साइड में टू बैलेंस लिख के। मैं इसे बैलेंस कर देता हूँ, टू बैलेंस कैरिड डाउन 200। टोटल ले लूँ, टोटल बन जाती है 200 और यहाँ पे भी मेरी टोटल बन जाती है 200 ओनली। अब ड्राइंग अकाउंट में बाय बैलेंस मुझे यहाँ पे लिखना है 1,000 रुपीज़। तो ये 1,000 यहाँ आ गए, ये 1,000 यहाँ आ गए। मैंने लिख दिया टोटल, यहाँ भी लिख दिया टोटल। ठीक है, डिस्काउंट एक ही एंट्री है तो मुझे इसे बैलेंस करना है। टू बैलेंस अकाउंट 500 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ भी 500 लिखता हूँ, यहाँ भी 500 लिखता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ टोटल और इसको भी लिखता हूँ टोटल। ठीक है, और एक अकाउंट हमारा बचा है एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजमेंट। इसमें भी एक ही एंट्री है, इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन 500। टोटल में लिख देता हूँ 500 और लिख देता हूँ 500 क्रेडिट साइड में भी टोटल 500। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जर्नल कंप्लीट और बैलेंसिंग द अकाउंट्स। दोनों एस्पेक्ट हमने कर लिए। अभी मैं स्क्रॉल करता हूँ, आपको 10-10 सेकंड का मैं विंडो दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक अकाउंट का मैं आपको टाइम दूंगा। तो कैश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैश अकाउंट का। आई होप यू आर डन। ये बैंक है, बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव स्क्रीनशॉट्स, राइट, ताकि बाद में अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो पता रहे। कैपिटल अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो, परचेज अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो, सेल्स अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो, वर्मा अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो, कमीशन अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो, ड्राइंग अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्काउंट अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। So that was it. This was how to make ledger. I hope this video will help you a lot in understanding the creation of ledger in the most correct and technical way. अगर आप यहाँ के लॉजिक को समझ गए तो आपको लेजर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जहाँ पे हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाना
सीखेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गेटिंग परफेक्ट।